हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हिस्ट्री के आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे जाकर टकराएंगे। और यह हिस्ट्री का सेकेंड क्लास होगा, यह हिस्ट्री का यह दूसरा क्लास होगा। इसके पार्ट 1 में हमने पार्ट जो आप लोगों का चैप्टर 1 है उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वह यही है, क्योंकि हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोगों को यह पूरा वीडियो वॉच करना है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों को अगर लास्ट तक यह वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। और क्वेश्चन भी ऐसे है जो आप लोगों के सीधे एग्जाम में टकराएंगे। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? नागरिक समानता पर देता है, कानूनी समानता पर देता है, राजनीतिक समानता पर देता है या आर्थिक समानता पर देता है? आप लोग बताइए कि समाजवादी दर्शन जो होता है यह किस पर बल देता है? जो यह समाजवादी दर्शन जो होता है यह आर्थिक समानता पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, आर्थिक समानता पर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, चार्ल्स फ्यूरियर को माना जाता है, फ्रेडरिक एंगल्स को माना जाता है या कार्ल मार्क्स को? आप लोग बताइए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है कार्ल मार्क्स जी को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ये आप लोगों को जरूरी मालूम होना चाहिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है। तो बताइए कि समाजवाद का जो समाजवाद शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पर मतलब कब किया गया था? क्या वह 1789 में किया गया था, क्या 1827 में किया गया था, क्या 1830 में किया गया था या 1833 में किया गया था? जो यह समाजवाद शब्द है इसका प्रयोग जो किया गया था सर्वप्रथम 1827 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1827। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? सेंट साइमन को मानते हैं, चार्ल्स फ्यूरियर को मानते हैं, रॉबर्ट ओवेन को मानते हैं या कार्ल मार्क्स को मानते हैं? आप लोग बताइए कि इंग्लैंड में, यहाँ पर पूछा है कि इंग्लैंड में सिर्फ समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक जनक तो हमने बता दिया आप लोगों की कार्ल मार्क्स जी को माना जाता है, बट यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक तो किन्हें मानते हैं? वो मानते हैं रॉबर्ट ओवेन जी को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरियर को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को? आप लोग बताइए कि इन चारों में से जो है वह कौन सा है जो यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो वह कौन नहीं था? जो वह था नहीं था वह कार्ल मार्क्स जी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को? आप लोग बताइए कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादियों का बाइबिल जो कहा जाता है वो कहा जाता है दास कैपिटल को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स जी का जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था,
1843 में हुआ था, 1844 में हुआ था या 1848 में हुआ था? आप लोग बताइए कि कार्ल मार्क्स जी का जन्म कब हुआ था? जो कार्ल मार्क्स जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1818 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1818 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, रूस की कृषि दास्ता कब समाप्त हुई? यानी जो रूस में कृषि दास्ता थी वो कब समाप्त हुआ? 1861 में समाप्त हुआ, 1862 में समाप्त हुआ, 1863 में समाप्त हुआ या 1864 में समाप्त हुआ? आप लोग बताइए कि रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो किस वर्ष समाप्त हुआ था? यह हुआ था 1861 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1861 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? विद्रोह का, आतंक का, वातों का या हड़ताल का? आप लोग बताइए कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो कौन सा मार्ग अपनाया था? वो अपनाया था आतंक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आतंक का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि रूस में जार किसे कहते थे? यानी जो जार होता है वो रूस में किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सम्राट को कहते थे या प्रधान सेनापति को या सम्राज्ञी को कहते थे? तो रूस में जो जार था, जार मतलब जिसे कहा जाता था वह कोई और नहीं बल्कि वह सम्राट को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। यहाँ पर ह नहीं होगा, यहाँ पर ख हो जाएगा, सम्राट को कहा जाता था। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। और लास्ट में क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो जब भी अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चला जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी जो माँ उपन्यास है इसके लेखक कौन थे? दोस्तोयेवस्की थे, मैक्सिम गोर्की थे, दोनों थे, इनमें कोई नहीं था? आप लोग बताइए कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के जो लेखक थे वह कोई और नहीं बल्कि मैक्सिम मॉक्सिक गोर्की से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि मैक्सिम गोर्की। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति से, मार्च की क्रांति से, अक्टूबर की क्रांति से या नवंबर की क्रांति से? आप लोग बताइए कि 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा फरवरी की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, रूस के बोल्शेविक क्रांति की अध्यक्षता किसने की? यानी रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? केरेस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने या बिस्मार्क ने? तो किसने किया था? वह किया था लेनिन ने। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा लेनिन ने। और आप लोग याद रखिएगा कि लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति यानी नेप लागू किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? पीटर महान, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? आप लोग बताइए कि जो क्रांति के समय, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक, यहाँ पे ये होना चाहिए कि क्रांति के समय राजा कौन था? यहाँ यानी कि जार का शासन कौन था? जार यानी वहाँ सम्राट को क्या कहते थे? जार। तो जार का सम्राट कौन था? तो उस समय जो जार था वह कोई और नहीं बल्कि वह निकोलस द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा निकोलस द्वितीय। पूछा गया है कि 1917 की रूसी क्रांति में उस समय का जार शासक कौन था? तो कौन सा? वह निकोलस द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, अप्रैल
तिथि किसने लिखी है? किसने लिखी है? लेनिन ने, स्टालिन ने, केरेंस्की ने, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? वह लेनिन ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, मैक्सिम गोर्की थे, या लियो टॉल्स्टॉय थे? टॉल्स्टॉय थे। आप लोग बताइए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? वह थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को अगर मालूम हो तो इसी क्वेश्चन के सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि जो समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1867 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1867 में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, निकोलस द्वितीय ने किया था, केरेंस्की ने किया था, या ट्रॉट्स्की ने किया था? यहाँ पर ट्रॉट्स्की गलत लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ ट्रॉट्स्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वह किसी और ने नहीं बल्कि ट्रॉट्स्की ने ही किया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस व्यवस्था था, पादरी वर्ग था, या श्रमिक वर्ग था? आप लोग बताइए कि चेका क्या था? तो चेका क्या था? ये विशेष पुलिस दस्ता था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा विशेष पुलिस दस्ता। यहाँ पे दस्ता मिसिंग है, दस्ता। इस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की? ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। और ये कहाँ लागू हुआ था? तो ये रूस में लागू हुआ था। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। तो किसने लागू किया था? तो लागू किया था लेनिन ने। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1923 में हुआ था, या 1924 में हुआ था? आप लोग बताइए कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? जो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1924 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था, रूस में, जर्मनी में, या लंदन में? आप लोग बताइए कि फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1864 में। मैं आप लोगों को अति बता था 1864 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा लंदन में। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? फर्स्ट इंटरनेशनल तो मैंने आपको बताया दिया कि 1864 में लंदन में हुआ था। तो सेकेंड जो हुआ था इंटरनेशनल की स्थापना वह कहाँ पर हुआ था? और यहाँ पर आप लोगों से ईयर भी पूछा गया है। जो सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1889 में पेरिस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 1889 पेरिस में। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। तो अभी अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं बिगिनर्स लर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, इंटरनेशनल मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को,
1 अप्रैल को या 1 मई को? आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की जो योजना है ये किसने आरंभ की थी? लेनिन ने किया था, स्टालिन ने, निकिता क्रुश्चेव ने या ब्रेजनेव ने? तो किसने किया था? यह किया था स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा स्टालिन ने। और हम लोगों का क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर खत्म होता है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं होता है।